नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मारण प्रयोग के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आखिर मारण प्रयोग होता क्या है, मारण प्रयोग किस प्रकार के होते हैं, ये किस तरीके से किए जाते हैं, सच में होते हैं या नहीं, और होते हैं तो किस तरीके से इनसे बचना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मारण प्रयोग जैसे अनेकों प्रयोग तंत्र शास्त्र में मौजूद है। इन सभी प्रयोगों का हर वक्त ऐसे ही परिणाम नहीं होता, या फिर इसका जो प्रयोजन है वो इनके लिए नहीं है कि हमेशा ही किसी का अहित करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, इतने ये चीज़ों के लिए तंत्र प्रयोग नहीं है। तंत्र में अनेकों प्रयोगों का वर्णन है, जिसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण आदि प्रकार के प्रयोग है। इन सभी प्रयोगों के भयंकर ऐसे परिणाम साधक के जीवन के ऊपर हमेशा दिखाई देते हैं। कभी कभी ये तंत्र प्रयोग होते नहीं है, परंतु कभी कभी ऐसे तंत्र प्रयोग भी होते हैं। जहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे बुरी चीज़ें भी अवश्यंभावी होती है। जिस विद्या का अच्छे के लिए उपयोग किया जा सकता है, उस विद्या का कभी कभी अत्यंत भयंकर ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी वजह से ये मारण जैसे प्रयोग कहीं न कहीं पे साधक के ऊपर किए जाते हैं, जो आम लोगों की ज़िंदगी कहीं न कहीं उद्ध्वस्त कर देते हैं। हजारों लोगों ने अभी तक मारण प्रयोग के बारे में हमें प्रश्न पूछे हैं, इसलिए इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो मारण प्रयोग का अर्थ यह है कि ऐसी तंत्र की भयंकर क्रिया जिसके बाद किसी न किसी प्रकार से साधकों की एक प्रकार से मृत्यु हो जाती है। तो मारण में भी अनेकों प्रकार होते हैं, अनेकों प्रकार की क्रियाओं से ये मारण प्रयोग होता है। हम ये मारण प्रयोग के बारे में बात करना चाहे उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि ये हम मारण प्रयोग का किसी भी हाल में या किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते, नहीं किसी प्रकार का मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि चीज़ें हम करते हैं। परंतु बहुत सारे लोगों के मन में मारण के प्रति शंका होती है कि हम पर मारण प्रयोग हुआ है, हम पर ये प्रयोग हुआ है, हम पर वो प्रयोग हुआ है। तो उन प्रयोगों की सच्चाई क्या है, उन प्रयोगों को कैसे पहचानें और उन प्रयोगों को कैसे बचना चाहिए, ये सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इसलिए ये सभी चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो हमारे जो शंकराचार्य जी थे, उन शंकराचार्य जी के ऊपर भी कहीं न कहीं पे मारण प्रयोग हुआ है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमें विविध प्रकार के ग्रंथों से मिलते हैं। दूसरा है परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी, इनके ऊपर भी ये बुरे प्रकार के तंत्र प्रयोग हुए थे। ये भी हमें कहीं न कहीं पे सभी लोगों ने उनके बारे में पढ़ा होगा। तो ऐसी अनेकों चीज़ें हैं, ऐसी अनेकों शक्तियाँ हैं कि जो बुरे तौर पर इस्तेमाल करना मुमकिन है। तो आखिर मारण प्रयोग किया कैसे जाता है? सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि मारण के दो प्रकार के, एक प्रकार से कहा जाए मारण के दो प्रकार है, एक सूक्ष्म मारण या सौम्य मारण और तीव्र मारण प्रयोग। तो एक एक करके मारण प्रयोग के बारे में हम डिटेल आपको बताएंगे, जिसके माध्यम से आगे ये भी बताएंगे कि इन सबसे बचा कैसे जाना है, या फिर आपके ऊपर ये हो ही ना इस तरीके का आपको क्या टोटका करना है। ये सब चीज़ें इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। तो जो मारण प्रयोग है, जैसे कि हमने कहा, ये दो प्रकार के होते हैं, एक सौम्य मारण है, एक तीव्र मारण है। और मारण के माध्यम से अनेकों क्रियाएँ, बुरी बुरी शक्तियाँ इससे जोड़ी जाना कहीं न कहीं पे मुमकिन है। उसमें से सौम्य मारण की और तीव्र मारण की बात करें तो सौम्य मारण ऐसा प्रयोग है कि जो विशेष तरीके से आपके शरीर में, आपके मन में, आपके पूरे आजू बाजू में एक ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न हो जाएगी, एक ऐसे प्रकार से आपके शरीर में रोगों की उत्पत्ति होगी जिसका किसी भी प्रकार से मेडिकल से कोई भी आपको निराकरण नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी टेस्ट करवा लें, उस विशेष रोग का कोई भी अता पता किसी भी मेडिकल टेस्ट में नहीं चलेगा। लेकिन दिन ब दिन रोग बढ़ता जाएगा, दिन ब दिन आप कहीं न कहीं पे असंतुष्ट रहने लगेंगे, कहीं न कहीं आपके जीवन में एक निगेटिविटी आने लगेगी और मानसिक शक्तियों का ह्रास होगा। और ऐसे में कहीं न कहीं पे उस रोग से वो बढ़ता जाएगा और उस साधक की कहीं न कहीं पे मृत्यु हो जाती है, या फिर वो संपूर्ण तरीके से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कहीं न कहीं टूटता जाता है। और वो एक दिन अपना क्या है,
कहीं न कहीं मानसिक संतुलन खो देता है और वो पागल तो हो जाता है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये हुआ सौम्य मारण प्रयोग। उसके बाद तीव्र मारण प्रयोग की अगर बात करें तो ये तीव्र मारण प्रयोग वैसे तो करना थोड़ा-सा मुश्किल है, परंतु ये अगर एक बार किसी ने कर लिया तो होता ऐसे है कि जिस पर भी ये किया जाता है उसका कहीं न कहीं पे नाश हो जाता है। तो ये हुई मारण की बात। परंतु जो भी इसके विशेष लक्षण हैं, उन लक्षणों में मुख्य तौर पर ये होता किस वजह से है या किस प्रकार से ये होता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मारण या फिर ऐसे प्रयोग करने के लिए साधकों की ही विशेष कोई वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। उन विशेष वस्तुओं के ऊपर एक प्रकार से साधक का नाम लिखना या फिर साधक के नाम से कुछ विशेष प्रकार से उनके ऊपर मंत्र के प्रयोग करना, एक विशेष तिथि के ऊपर, एक विशेष समय के ऊपर, एक विशेष जगह पर उन चीज़ों को कहीं न कहीं पे रख देना, उनको ज़मीन के अंदर दबा देना या फिर उनके नाम से कुछ विशेष चीज़ें करके एक विशेष स्थान पर लटका देना, ऐसे अनेकों प्रकारों से ये मारण क्रिया संपन्न की जाती है। परंतु उसके लिए जातक के या फिर वो विशेष इंसान जिसके ऊपर ये किया जाना है, उसकी बाल, उसकी किसी भी प्रकार की वो स्पर्श की हुई वस्तु, उसके रुमाल या फिर उसके जूते, उसके कपड़े, ऐसी कोई भी वस्तु जो साधक ने इस्तेमाल की हो। साधक का अर्थ सिर्फ साधक नहीं है, जो कोई भी आम इंसान है जिनके भी ऊपर ये प्रयोग किए जाते हैं, उनमें से जो भी किसी के ऊपर भी जब ये प्रयोग किए जाते हैं तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसलिए आपको किसी को भी अपनी चीज़ें डायरेक्टली नहीं देनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये सब चीज़ें की जाती है। तकरीबन ये प्रयोग होने में 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन में ये असर दिखाना शुरू करता है और अगर तीव्र मारण प्रयोग हो तो वो 7 दिन, 4 दिन या 3 दिन में भी असर करता है। परंतु जो भी ये करने वाला है उसको उसके अत्यंत भयावह ऐसे परिणाम आगे चल के भुगतने पड़ते हैं। इसलिए ये प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए जब तक वो आपको किसी न किसी प्रकार से शत्रुओं से बहुत ज़्यादा भय हो। परंतु हमारे जो तंत्र शास्त्र है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपका सर्वनाश हो जाएगा अगर आप ऐसे प्रयोग करेंगे तो ये हुई तीव्र और सूक्ष्म मारण की बात। तो अभी पता कैसे चलेगा कि हमारे ऊपर मारण प्रयोग हुआ है या नहीं? अगर सूक्ष्म मारण प्रयोग है तो उसका कुछ लक्षण बताना मुमकिन है, वो हम यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे जिन पर भी ये विशेष प्रकार का प्रयोग हुआ है उनको अत्यंत भयावह ऐसे सपने विशेष तिथियों को ही आएंगे, जैसे कि अमावस्या हो, पूर्णिमा हो या एकादशी हो या फिर ऐसी विशेष तिथियाँ, उस विशेष तिथियों पर ही अगर विशेष सपने आने लगे तो आपको आगाह हो जाना चाहिए कि ये शायद मारण प्रयोग हो सकता है। दूसरा, आपके अंदर ऐसे रोगों का उत्पात होना जो रोग असल में है ही नहीं या फिर जिस रोग का कोई भी मेडिकली किसी भी प्रकार से एक प्रकार से डिटेक्शन नहीं हो रहा, तो समझ लेना चाहिए कि ये मारण प्रयोग हो सकता है। तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि और कुछ परिस्थिति में ऐसा भी होता है कि आपका किसी के साथ अचानक से झगड़ा हो जाता है, आपका अचानक से किसी के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि कल तक हम दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, परंतु आज वो आपका चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है और धीरे धीरे आपके आजू बाजू के लोग कहीं न कहीं आपसे टूटते जा रहे हैं और आपके मन में हमेशा ही आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। सामने की परिस्थिति बहुत अच्छी है परंतु आप ही इन सभी प्रकार के परिस्थितियों का गलत मतलब निकाल रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए ये सूक्ष्म प्रकार का मारण प्रयोग हो सकता है कि जो आपको कहीं न कहीं पे एक आत्महत्या की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। बार बार आत्महत्या के विचार आना, बार बार सभी लोगों को छोड़कर एक जगह पर जाकर रहने का विचार आना, नहीं तो ऐसे मामलों में जब ये प्रयोग होता है तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे के ऊपर कहीं न कहीं पे एक कालिक आ जाती है, जिस कालिक को हम एक प्रकार से देख कर पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति चाहे वो किसी भी रंग का हो, उसके चेहरे पर एक तेज होता है, उस आत्म तेज का नाश शुरू होना, ये भी एक प्रकार से मारण प्रयोग का ही एक लक्षण होता है।
ऐसे अनेकों लक्षण हैं जो उस व्यक्ति में नज़र आते हैं। उस व्यक्ति को ऐसा हमेशा लगता है कोई उसको बुला रहा है, कहीं लेकर जा रहा है या लेकर जाने वाला है, आने वाले। वो कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसे व्यक्ति जब बाहर जाते हैं या फिर कोई दूर की यात्रा पर निकल जाते हैं तो उनको अत्यधिक ज़्यादा अंदर से डर लगता है और उनको लगता है कि घर से बाहर जाने पर कहीं ना कहीं पे उनको किसी न किसी प्रकार की हानि अवश्य होगी। उन लोगों का जो भी आजू बाजू का एक प्रकार से ऑरा है वो अत्यधिक ज़्यादा निगेटिव हो जाता है। तो ऐसे लक्षण जिस भी व्यक्ति में नज़र आते हो समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं पे उनके ऊपर मारण प्रयोग है। परंतु ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, तो हम आपको एक कहना चाहेंगे कि अभी अगर अभी के दिनों की बात करें तो मारण प्रयोगों को सच में जानने वाला जो इंसान है वो अगर हम बात करें तो 99% इंसान जो बोलते हैं कि मारण प्रयोग हम पर हुआ है उसमें से 1% ऐसे लोग हमने देखे जिनके ऊपर ये सच में होता है। परंतु 1% ये मुमकिन है, 1% ये मुमकिन है कि हाँ मारण प्रयोग हो सकता है। परंतु अभी इस हाल में क्या किया जाए, तो कुछ उपाय हम आपको बताना चाहेंगे जो अत्यधिक असरदार हो और जो आपको अगर हमेशा करेंगे तो आपके ऊपर मारण प्रयोग का असर कभी भी नहीं होगा या आपको वो हमेशा ही बचा सकते हैं। तो अगर आपके ऊपर हुआ है तो क्या करें ये बात में बताएंगे। पहले आपको क्या करना चाहिए कि जिससे आपके ऊपर इसका प्रयोग ना हो, तो उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। आपको 4 चीज़ें करनी है जिसके बाद आपके ऊपर मारण प्रयोग का कोई भी असर नहीं होगा और अगर आपके ऊपर हुआ है तो वो चला जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करना। बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ ये मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि चीज़ों से आपको बचाते हैं। तो दूसरा और एक ज़बरदस्त ऐसा उपाय है, कुंजिका स्तोत्र के हर रोज़ 11 बार अगर पाठ करेंगे तो आपके ऊपर कोई भी तंत्र प्रयोग कार्य नहीं करेगा। इसलिए जो लोगों को ऐसे लगता है कि किसी भी प्रकार से आपके ऊपर तंत्र प्रयोग होते हैं, तंत्र बाधा की समस्याएं हैं, तो आपको हमेशा ही ये आपको करना है। तो फिर तीसरा उपाय यह है कि नरसिंह भगवान के अद्भुत मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ये मंत्र हम आपको जल्द ही बता देंगे या मेंबरशिप के ऊपर नरसिंह जी का एक तीव्र मंत्र है। उस तीव्र मंत्र के पाठ से आपकी सभी प्रकार की तंत्र मंत्र के संबंध में समस्या या मारण मंत्र के संबंध में जो समस्या है वो संपूर्ण तरीके से नष्ट हो जाएगी। चौथा हम उपाय आपको बताना चाहेंगे कि हनुमान जी के मंदिर में जाना है। उनके यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ी से उड़द उनके यहाँ से लेकर आने हैं। वो उड़द को थोड़ा सा भस्म में मिलाकर हमारे घर में जो हम जब भी कोई विशेष कार्यक्रम हो या फिर यज्ञ वगैरह हो तो यज्ञ का एक विशेष प्रकार का जो भस्म रहता है उसमें यह उड़द मिलाकर आपको ताबीज़ बनाकर उसको वो पहनना है। अगर ये पहनेंगे तो आपके ऊपर मारण प्रयोग कभी भी कार्य नहीं करेगा। तो इस तरीके से मारण प्रयोग के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये है। तो ये 4 प्रयोग करने से आपके ऊपर का मारण प्रयोग का असर नष्ट हो जाएगा, या फिर आपके ऊपर अगर मारण प्रयोग नहीं है तो कोई भी करने में भी सक्षम नहीं होगा, ये हम आपको कहना चाहेंगे। तो अभी आप इन सभी चीज़ों से अगर पीड़ित है तो आपको क्या करना है वो भी हम बताएंगे। आप मानो कि किस साधना से हम मारण प्रयोग से बाहर आ सकते हैं। तो 3 प्रकार की साधनाएं हैं। इन 3 प्रकार की साधना से आप मारण प्रयोग अगर आपके ऊपर हुआ है तो आप उससे संपूर्ण तरीके से आप बाहर आएंगे। तो पहली साधना है कि माँ तारा की उपासना करने वाले साधक के ऊपर या फिर साधक के विरुद्ध की जाने वाली कोई भी तंत्र क्रिया उसके ऊपर कार्य नहीं करती। तो महासिद्ध तारा यंत्र आपके घर में रखेंगे तो आपके ऊपर कभी भी तारा देवी की कृपा से किसी भी प्रकार का मारण प्रयोग नहीं होगा। दूसरी है बगलामुखी की सिद्ध उपासना। अगर आप बगलामुखी की सिद्ध उपासना करते हैं या माँ पीताम्बरी की उपासना करते हैं, आप माँ पीताम्बरी के साधक हैं, फिर भी आपका कोई भी किसी भी प्रकार से किसी भी तंत्र प्रयोग से कोई भी बुरा असर नहीं कर सकता, या आपको बुरा चाहने वाले भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, ये भी हम गारंटी के साथ कहना चाहेंगे। तो आपको माँ तारा का नहीं तो माँ बगलामुखी का एक प्रकार से बीज मंत्र का साधना करनी चाहिए, या फिर
आप इन दोनों का भी जो एक बगलामुखी अष्टक रहता है या तारा हृदय रहता है, इन दो में से एक स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपको समस्या होगी वो नष्ट हो जाएगी। और अंत वाला एक ज़बरदस्त उपाय यह है कि हनुमान जी की जो भी एक विशेष तरीके की उपासना है, एक विशेष मंत्र आता है, वो हम मेंबरशिप पर जल्दी ही डाल देंगे। तो उस हनुमान जी के मंत्र की साधना करें और जो बजरंग बाण है, उस बजरंग बाण की 11 बार क्या करें, आप एक विशेष तरीके से पाठ करें। 11 बार पाठ करें हर रोज़। ऐसा 21 दिनों तक करने से कोई भी तंत्र प्रयोग होगा तो उसका नाश हो जाता है। बहुत ही जल्द हम तंत्र नाशक एक विशेष प्रयोग, एक विशेष विधि साधकों के लिए मेंबरशिप पर डालना चाहेंगे कि जिसके माध्यम से आपके सभी तंत्र प्रयोगों का नाश हो और मारण तंत्र प्रयोग से आपकी हमेशा के लिए रक्षा हो। तो ये सब चीज़ें अगर जानने के लिए मेंबरशिप भी ज़रूर ज्वाइन करें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपको लगती है आपके साथ हो रही है, इसमें से कुछ लक्षण नज़र आते हैं, तो आप अवश्यंभावी हमने जो बताए हुए उपाय है वह अवश्यंभावी कीजिए। इसके साथ इसको छोड़कर आपको तारा मंत्र या फिर आपको बगलामुखी यंत्र चाहिए तो आप हमसे संपर्क अवश्य कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में हमने नंबर दिया है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।